हेलो फ्रेंड्स, यू आर थिंकिंग ऑफ स्टडिंग अब्रॉड इन 2026 और आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी यूजुअली बच्चे इसलिए पिक करते हैं बिकॉज यहाँ का जो ट्यूशन फ़ी है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। आपके मन में एक ना एक बार ज़रूर आया होगा कि मैं न्यूजीलैंड के बारे में भी चेक करता हूँ, क्योंकि न्यूजीलैंड का अगर मैं कंपैरिजन करूँ अदर कंट्री से, बहुत ही अफोर्डेबल एजुकेशन यहाँ की गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। ठीक है, तो एक साइड पर है हमारे पास जर्मनी जिसके पास एक मैसिव इंडस्ट्रियल बेस है। ठीक है, और दूसरी साइड पर है हमारे पास न्यूजीलैंड जो कि एक लाइफस्टाइल पैराडाइज है और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। एक कंट्री हमारे पास है जो फर्स्ट डे से आप जहां पर पैसे सेव करते हो, और दूसरी कंट्री ऐसी है जहां पर फर्स्ट डे से आप पैसे अर्न करना शुरू कर देते हो। अब मैं इस वीडियो के अंदर कोई हाइप क्रिएट नहीं कर रही, मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट्स के बेसिस पर, फैक्ट्स के बेसिस पर बताऊंगी कि किस बच्चे के लिए जर्मनी सही रहेगा और किस बच्चे के लिए न्यूजीलैंड सही रहेगा। कोई भी कंट्री बुरी या अच्छी नहीं होती, डिपेंडिंग अपॉन योर जॉब प्रोफाइल और योर रोल और योर गोल आप डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ वेदर मुझे जर्मनी जाना चाहिए या फिर मुझे न्यूजीलैंड जाना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे आपको ये भी देखना है कि आपकी ROI, सेटलमेंट ROI कहाँ से अच्छी निकलेगी। किसी भी कंट्री में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि मेरे को पैसे मेरे कम लगें, और जिस कंट्री में मैं जा रहा हूँ मेरे फ्यूचर PR पर्सपेक्टिव जो हैं वो थोड़े स्मूथ रहें, स्ट्रक्चर्ड रहें, आसानी से मेरी PR लग जाए। अगर मैं फैमिली को लेके जाना चाहूँ लेटर ऑन वो लेके जा सकूं, तो इन सारे पॉइंट्स पे आज हम बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रजनी एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई एम वर्किंग इन एन IT कंपनी, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की और प्रोफेशनल्स की इन पास्ट फ्यू ईयर्स हेल्प करी है टू सेटल इन अब्रॉड। चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं या वर्क वीज़ा पे आना चाहते हैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों को गाइडेंस दी है। मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती रहती हूँ अपने चैनल पर, स्पेशली रिलेटेड टू स्टडी ऑप्शन, वर्क वीज़ा, लाइफस्टाइल, जॉब्स के ऊपर। आप मेरा चैनल जो है जा कर के एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर जाते हैं, पहली रिसर्च जो आप करते हैं हमेशा कि भैया इस कंट्री की जॉब मार्केट कैसी होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी होंगी, क्या राइट आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडी या माई कोर्स मेरे को अच्छी जॉब जो है मिल पाएगी मेरे प्रोफाइल की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जर्मनी की। जर्मनी को जो है बहुत लार्ज है, कॉम्प्लेक्स इसका इकोनॉमी है, मैसिव इंडस्ट्रियल बेस है, और इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी एज हो रही है। दे आर नॉट जस्ट लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ जो यहाँ पर आके काम कर सके, बट दे आर जस्ट लुकिंग फॉर पीपल जो कि इनकी इकोनॉमी को आगे चला सके, इनकी इकोनॉमी जिससे सस्टेन कर पाए, ऐसे लोग इनको चाहिए। अगर आप मैकेनिकल से आते हैं, ऑटोमोटिव से आते हैं, इलेक्ट्रिकल से आते हैं या सिविल से आते हैं, इसमें से किसी भी लाइन से अगर आप आते हैं, आप आंख बंद करके चूज़ कर सकते हैं जर्मनी, क्योंकि यहाँ आपको बहुत अच्छी ऑप्शंस मिलेंगी और बढ़िया ऑप्शंस मिलेंगी। उसके बाद जितनी भी ये ट्रेडिशनल जर्मन कंपनी है, अब ये टेक बेस होना चाहते हैं, इसलिए IT की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी जर्मनी के अंदर। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, AI के ऊपर काम जानते हैं, क्लाउड के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, साइबर सिक्योरिटी हैं, अगेन जर्मनी विल बी द गुड ऑप्शन। उसके बाद बात कर लेते हैं हेल्थ केयर के अंदर। नर्सिस की, हेल्थ केयर वर्कर्स की भी शॉर्टेज जर्मनी के अंदर हमेशा चलती रहती है। जर्मनी ने, अगर आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के देखेंगे, एनुअली 400,000 स्किल्ड वर्कर्स जो हैं उनकी शॉर्टेज बताई है। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद जितनी भी जर्मनी के अंदर ये सोलर और विंड एनर्जी वाली कंपनी है, ये ट्रांजिशन करना चाहती हैं, एंड दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर पीपल। अगर इस लाइन से आते हैं, अगेन जर्मनी विल बी द ग्रेट ऑप्शन फॉर यू गाइज। अब हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड जो है, इट इज़ नॉट एज बिग एज जर्मनी, मतलब यहाँ पर इतना मैसिव इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, बहुत सारी फैक्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है। इट इज़ स्टिल अ यंग एंड अ ग्रोइंग कंट्री। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्पेशलाइज्ड रोल्स जो हैं उसमें जॉब्स मिलेंगे। अगर आप इन किसी प्रोफाइल से आते हैं, IT के अंदर हमेशा डिमांड रहती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, AI के अंदर काम जानते हैं,
क्लाउड इंजीनियर हैं, साइबर सिक्योरिटी के अंदर काम जानते हैं, या फिर सैस के अंदर हैं, तो यहाँ पर जॉब्स उनकी अवेलेबल है। और ये सारी जॉब्स आती हैं ग्रीन लिस्ट के अंदर। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी ग्रीन लिस्ट के बारे में, चैनल पे जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। उसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट, अगर आप कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई भी कोर्स पिक कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, हेल्थ केयर के अंदर यहाँ पर अच्छे प्रोफाइल्स रहते हैं। अगर आप जीपी हैं या फिर रजिस्टर्ड नर्स हैं, इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। अगेन ये भी ग्रीन लिस्ट का ही पार्ट है। ग्रीन लिस्ट में आपको ब्रीफली बता देती हूँ, यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने एक लिस्ट बना के रखी हुई है जिसके अंदर वो वाले प्रोफेशंस डाले हुए हैं, वो वाले स्किल्स हैं दोज विच आर हाई इन डिमांड और जिनकी स्किल शॉर्टेज कंट्री में रहती है। इसका मतलब अगर आप इनमें से किसी एक लाइन का कोई कोर्स पिक करते हैं तो आपके फ्यूचर जॉब के पर्सपेक्टिव्स बहुत बढ़िया रहेंगे। नेक्स्ट, अब हम बात कर लें, अगर आप एग्रीटेक के अंदर आना चाहते हैं, मतलब एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई कोर्स पिक कर रहे हैं या उस लाइन से आ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर के अंदर ये टेक को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो बहुत सारी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलेंगे और न्यूजीलैंड उस केस में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की। अब लोग कहते हैं कि जर्मनी के अंदर ट्यूशन फी ज़ीरो है, पर आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा जिसके अंदर अराउंड 12,000 यूरो आपने रखने ही रखने हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेट बन जाते हैं 11 लाख इंडियन रुपीज़। नाउ यू कैन नॉट टच दैट मनी, आप वो पैसे को यूज़ नहीं कर सकते, वो आपको रखने ही पड़ेंगे। न्यूजीलैंड के अंदर आपकी ट्यूशन फीस तो लगेगी, वो होगी आपकी 20 से 25 लाख के करीब आपकी ट्यूशन फीस लगेगी। बट प्लस पॉइंट ये है कि न्यूजीलैंड में आप पार्ट टाइम जो है काम कर सकते हैं। वाइल यू आर स्टडिंग यू कैन वर्क पार्ट टाइम। तो पार्ट टाइम काम आप कितना कर सकते हैं? 25 आवर्स अ वीक। जर्मनी के अंदर ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ 20 आवर्स अ वीक ही अलाउ किया जाएगा। और क्योंकि जर्मनी के अंदर एक लैंग्वेज बैरियर जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपको लैंग्वेज के ऊपर कमांड नहीं है, जर्मन नहीं आती, क्योंकि मोस्टली जर्मनी के अंदर लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, इंग्लिश के अंदर बहुत कम काम होता है, इसलिए आपको हाई पेइंग पार्ट टाइम जॉब्स मिलेंगी नहीं। ठीक है, जितनी देर तक आपको लैंग्वेज नहीं आती होगी, आपको कोई भी अच्छी जहाँ पर वेजेस मिले उस जॉब के अंदर आपको नहीं रखेगा, तो यहाँ पर फिर आपको दिक्कत आएगी। अब न्यूजीलैंड के अंदर आपने पार्ट टाइम काम किया, आपने पैसे अर्न किए, यू कैन कवर योर रेंटल, यू कैन कवर योर ग्रॉसरी, तो ये एक प्लस पॉइंट जाता है न्यूजीलैंड को। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। जर्मनी के अंदर आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा 18 मंथ्स का। ठीक है, यू विल हैव 18 मंथ्स टू फाइंड अ जॉब रिलेटेड टू योर डिग्री। बाय दैट टाइम आपकी जर्मन लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज पे कमांड नहीं आती, इसका मतलब क्या है? लोकल मार्केट आपके लिए ऑलमोस्ट बंद है, मतलब आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के बाद आपको 3 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, जो कि बनते हैं 36 मंथ्स। उन 36 मंथ्स बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आप नेटवर्किंग करेंगे, आप इंटर्नशिप करेंगे, आप अपना लोकल रेफरेंसेस इकट्ठे करेंगे, तो इससे आपके जो जॉब के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़िया हो जाते हैं, आपकी जॉब लगना आसान हो जाती है। और थोड़ा अगर हम आगे चलें, थोड़े इंटेलिजेंट प्रोफेशनल्स जो हैं उनको 1.5 साल एक्स्ट्रा भी दिया जाता है ऑन टॉप ऑफ दीज 3 ईयर्स। तो इसलिए ये भी पॉइंट जाएगा न्यूजीलैंड को, क्योंकि न्यूजीलैंड का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, पहले से बताया जाता है और जॉब मिलना जो है वो आसान होता है ड्यूरिंग दिस लॉन्ग टेन्योर। अब हम बात करते हैं फिनिशिंग लाइन की, जो हमारा अल्टीमेट गोल था हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का, आपकी रेजिडेंसी कैसे काम करेगी जर्मनी में और न्यूजीलैंड में। पहले बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी के अंदर आपकी डिग्री फिनिश हुई, अब आपने जॉब सिक्योर करनी है। जो आपकी जॉब होगी, आपको अगर वो 45,000 यूरो एनुअली प्रोवाइड कर पा रही है, अगर ये कंडीशन आप मीट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका पीआर का जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले एक तो रहेगा स्लो वे। स्लो वे के अंदर मतलब क्या है, आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा, आपकी 3 साल के बाद पीआर हो जाएगी। एक रहेगा फास्ट वे। फास्ट वे के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 21 मंथ्स के अंदर अगर पीआर लेना है तो आपको B1 लेवल की जर्मन जो है वो सीखनी पड़ेगी। अगर आप ये B1 लेवल की जर्मन सीख लेते हैं, प्लस आपके पास 45,000 यूरो की सैलरी कंडीशन आप मीट कर लेते हैं, तो आपका पीआर का जो पाथवे है वो इजी रहेगा। अदरवाइज ये काफ़ी लॉन्गर और डिफ़िकल्ट होने वाला है।
इसके बाद अब मैं बताती हूँ न्यूजीलैंड का पीआर पाथवे कैसे काम करेगा। अब हम बात करते हैं कि न्यूजीलैंड का जो रेसिडेंसी पाथवे वो कैसे काम करेगा। सो बेसिकली न्यूजीलैंड के लिए आपको 6 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चे यहाँ पर आकर के मास्टर्स कर रहे हैं वो सीधा उनको 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो 5 पॉइंट्स मिल गए। अब 1 पॉइंट आपको कहाँ से मिलेगा, आपने अपनी मास्टर्स फिनिश की, उसके बाद आपने 1 साल के लिए न्यूजीलैंड के अंदर किसी स्किल्ड रोल में काम कर लिया, 1 पॉइंट आपको वहाँ से मिल जाएगा। टोटल हो गए आपके 6 पॉइंट्स। ना तो यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखनी है, ना कोई एक्स्ट्रा मगजमारी में पढ़ना पड़ेगा। 6 पॉइंट हो गए, आपका पाथवे टू रेसिडेंसी है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी जाता है हमारा न्यूजीलैंड को। तो गाइज अब हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली अगर आप ड्रीम कर रहे हैं, यू वांट टू वर्क फॉर अ बिग कंपनी लाइक अ सीमन और द BMW एंड यू आर रेडी टू लर्न न्यू लैंग्वेज, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जर्मन सीख लेंगे, तो आपको जर्मनी पिक करनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर आप यू वांट टू बी अ बिग फिश इन अ स्मॉलर फास्टर पॉन्ड, तो आपको न्यूजीलैंड चूज़ करना चाहिए। न्यूजीलैंड के अंदर आपको बढ़िया वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी मिलेंगी, पीआर के पाथवेज जो हैं वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड मिलेंगे। बाकी देखो आपका अपना गोल है, आप अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है वो चूज़ करेंगे कंट्री। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो, डाउट हो। ऐसी ही नेक्स्ट वीडियोस मैं लेकर के आती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।